लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का चुनाव में आप सभी को वोट करना है, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। लेकिन वोट करने के पहले किन नीतियों पर कैसे वोट करना है, इनको समझने की ज़रूरत है। मैंने नागपुर को साइंस सिटी बनाने का डिक्लेरेशन किया है। यदि आप मुझे छोड़कर संसद में भेजते हैं तो मैं नागपुर को साइंस सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। ये देश की पहली साइंस सिटी होगी जिसमें हर चीज़ का डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा। इसका ये परिणाम होगा कि नागपुर में ज़्यादा इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस डेवलप होंगी और नागपुर के जो युवा हैं उनको पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। यही अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी से 40% प्रायोरिटी हम ये जॉब्स में यहाँ के युवाओं को यहाँ के इंडस्ट्रीज में और बिजनेसेस में दे पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा जॉब डेवलपमेंट होगा। बेंगलोर और हैदराबाद से भी ज़्यादा अच्छा हम नागपुर को साइंस सिटी करके डेवलप कर पाएंगे, जिसमें नागपुर के लोगों का इनकम बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगी और उसके वजह से नागपुर एक अमीर सिटी होने लगेगी। जो अभी भी 40-50% नागपुर में एक गरीबी जैसी पोजीशन है, अगर आप पूरा नागपुर का सर्वे करें तो उससे हम लोग जो है वो ऊपर आ पाएंगे और ये धीरे धीरे इंटरनेशनल सिटी बनने लगेगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से कमिटमेंट है कि यदि मैं संसद में जाता हूँ चुनकर तो मैं इसे साइंस सिटी बनाकर आपके जॉब्स गारंटी करने का और आपको अमीर बनाने का जो है वो प्रयास करूँगा थ्रू लॉ एंड पॉलिसीज। ये पहली बात है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया को एक वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए हमने 80 पॉइंट की पॉलिसीज को डिक्लेयर किया है। ये 80 पॉइंट की पॉलिसीज है जिसको हमने 13 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पब्लिक किया इंडिया में। और ये देश को पूरी तरह वैज्ञानिक और विकसित बनाने की बहुत बड़ी नीति है, जिसमें 5% ऑफ द GDP should be spent on education, 5% of the GDP on employment or is job, and 2% of the GDP should be spent on the science and technology। तो ये महत्वपूर्ण पॉलिसी जो है जिसे हमने डिक्लेयर किया है। क्या इसके की फिक्र्स है? 12वीं तक समान शिक्षा होगी, फ्री शिक्षा होगी। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, एक जैसे स्कूल में एक जैसे इंटरनेशनल करिकुलम में सबको पढ़ाने की ज़रूरत है। तब जाके इंडिया का टैलेंट डेवलप होगा। और अभी जो इंडिया यंग इंडिया है, अगर यंग इंडिया ये टैलेंटेड इंडिया नहीं होगा तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें जो पॉपुलेशन का एडवांटेज है यंग पॉपुलेशन का, वो वेस्ट जाएगा और हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए 5% ऑफ द GDP मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। हायर एजुकेशन एकदम चीप होना चाहिए। किसी को भी पैसे के अभाव से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पॉलिसी का एक की फीचर है। सेकंड, इंडिया को 1 करोड़ जॉब्स पर ईयर की ज़रूरत है। 5 करोड़ जॉब हम 5 साल में निर्माण करेंगे, जिसमें के 4 करोड़ जॉब ये प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ प्रोफेशन में होंगे। 1 करोड़ जॉब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड लोकल सेल्फ बॉडीज में होंगे, जिससे इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग दैट वी शुड हैव। थर्ड, हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडिया को यदि डेवलप बनना है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हो सकता है। हम इंडिया को जब तक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंडिया नहीं बनाते हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए 2% ऑफ द GDP मस्ट बी स्पेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जितने साइंस के इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उनको हम और स्ट्रेंथन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, जो मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉस्मोस की स्केल को डिज़ाइन किया, उनके नाम पर, और हमारे देश के फिजिसिस्ट चंद्रशेखर सीनियर, उनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये इंडिया में हम बनाएंगे। जो अमेरिका का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है उनसे भी बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया में हम बनाएंगे, ताकि साइंस के रिसर्च में इंडिया सबसे आगे जा सके। और ये पॉलिसी अगर अडॉप्ट होती है तो इंडिया आगे जाएगा। इसके साथ बहुत सारी और पॉलिसीज है। 500 रुपये महीना
हर 18 साल का लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर हो जो देश का नागरिक है, उसे नागरिक अधिकार आय निधि जो है हम देंगे। पूरे मृत्यु तक हर इंडिया के सिटीजन को 500 रुपये महीना मिलेगा। जो बुजुर्ग है 64 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 3500 रुपया महीना पेंशन मिलेगी। जिनको गवर्नमेंट पेंशन नहीं है, एनपीएस पेंशन नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके साथ 10,000 रुपया खेती के लिए किसानों को मिलेगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 एकड़ जमीन खेती के लिए दी जाएगी। और अगर खेती की जमीन कम पड़ गई जनसंख्या की वजह से तो अल्टरनेटिवली 10 लाख का उन्हें फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस या बैंक में कर दिया जाएगा, जिसका 6,500 रुपये महीना उनको मंथली इंटरेस्ट जो है वो मिल सकता है। इसके साथ आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा इंडिया में। वो हेल्थ कार्ड लेकर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है और ब्लड टेस्ट से लेके आपके क्लिनिकल टेस्ट से लेकर ऑपरेशन से लेके पोस्ट ट्रीटमेंट केयर जो 2-3 महीना डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं, वो 10 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया में होगा। इंडिया के रोड्स में इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अनसाइंटिफिक रोड डिजाइन की वजह से जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है उसने जो रोड्स बनाए इंडिया में, लेकिन उसका डिजाइन साइंटिफिक नहीं है, उसकी वजह से हर दिन 460 लोग रोड्स पर मर रहे हैं। हो सकता है उसमें हम में से भी कोई हो, तो हमारे परिवार को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ग्रामीण आजीविका वर्कर्स का मानदंड 10,000 से 15,000 किया जाएगा। उन्हें भी एनपीएस जैसी नई मॉडिफाइड पेंशन बनाई जाएगी। ओबीसी का सेंसस हम देश में करेंगे। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)A को अमेंड करके गारंटी करेंगे। ओबीसी को बजट में स्पेशल प्रोविजन करेंगे, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स का अलग से बजट है